आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। दोस्तों, कंटिन्यूस करते हैं आज की क्लास और हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हमारा उसी क्रम को जारी करते हुए सेट संख्या 4 होगी। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना है, आज भी क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा, देरी न करते हुए आज का सेशन। तो बेटा उसी प्रकार से आपको प्रश्न दिखाई देगा जो पिछली वीडियो में आपने देखे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा कि 8 + 4 अंडर रूट 2 और 6 - 3 अंडर रूट 2 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, संख्या क्या क्या दी है आपको। तो पहली संख्या दी है 8 + 4 अंडर रूट 2 और एक संख्या दी है आपको 6 - 3 अंडर रूट 2। और मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें आपसे पूछा है कि मध्य अनुपात निकालें। क्या निकालना है आपको? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कह दो या मिडिल रेशियो कह सकते हो आप। पर जब भी दो नंबरों का मध्य अनुपात निकालते हैं तो हमेशा उसका फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात बराबर, जैसे मान लो दो संख्या है, एक ए और एक बी। मान लो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बेटा मैं बी मान लेता हूँ। तो मध्य अनुपात का सूत्र आता है अंडर रूट 2। बेटा ए का मान क्या है वो इसके अंदर ही रख दो। अब बोलेंगे सर ए का मान 8 + 4 √2 और बी का मान कितना है तो 6 - 3 √2। अब एक काम करिए, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो उससे पहले आपको इन संख्याओं में कॉमन दिखाई दे रहा हो तो आप कॉमन ले लो। आप यहाँ कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे 4 कॉमन आ जाएगा सर। जब 4 कॉमन आएगा तो 2 रह जाएगा +√2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। और जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 - √2। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो गई, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 लिख दो। बेटा देखो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो ऐसी संख्याओं में पहले 2 का 2 पे गुणा करोगे तो आपका 4 आएगा और √2 का √2 पे करोगे तो 2 आएगा। मुझे बताइए बेटा बचा क्या? तो 12 × 2 इस प्रकार बेटा कितना आ गया 24। और 24 आएगा रूट के अंदर। अब अपने ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 3√6, दूसरा है √6 और तीसरा है 2√6। तो आप ये चेक करिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 24 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 4 × 6। बताइए 4 किसका वर्गमूल होता है? तो 2 का। अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन फिर बेटा दूसरा दिखाइएगा आपको बोर्ड पर। अगला प्रश्न बेटा पढ़िए, बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न लिखा है कि ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर 14,300 है। तो ए की आय ज्ञात करें। बेटा ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए हल करते हैं बेटा। बड़ा आपको मैं पूरी तरह से क्लियर करता हूँ। बेटा सबसे पहले आप यहाँ लिखिए आय। आय मतलब इनकम। और एक व्यक्ति है आपका ए और एक व्यक्ति है आपका बी। ए और बी की आय का जो अनुपात दिया बेटा वो है 3:5। और सवाल में बेटा कह रहा है जो उनके व्यय का जो अनुपात निकालोगे तो कुछ कंडीशन दी है, उस कंडीशन को देखिए व्यय। व्यय का मतलब होता है बेटा एक्सपेंडिचर। सवाल में कह रहा है कि ए का जो व्यय होगा उसकी आय का 7/12 होगा। तो इसकी आय जो है उसका 7/12 निकालोगे तब ए का व्यय आ जाएगा। और जो बी का व्यय होगा वो उसकी आय का 8/15 होगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस संख्या का अगर मैं 7/12 निकालूं तो बेटा संख्या पॉइंट में चली जाएगी। इसलिए इस नंबर को 12 का मल्टीपल बना लो और इस नंबर को बेटा 8/15 निकालना है। तो इसको बेटा ऐसा निकालिए कि ये 15 से कट जाए। तो अपनी मर्जी से कोई ऐसा नंबर लो बेटा जो आपका 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 12 और 15 से कटने वाली संख्या होगी आपकी बेटा 60। अगर 60 होगी और मुझे बेटा ये दोनों 60 से काटने, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको बना लेता हूँ बेटा। या फिर ऐसा करिए, इसमें किस नंबर से गुणा करिए 12 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 4 से।
इसमें किस नंबर से गुणा करें बेटा, ये 15 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 से। बेटा इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 12, तो 12 से इन दोनों में गुणा कर लो। अगर मैं 12 से इसमें गुणा करूँ तो बेटा होगा 12 3 36। मैंने मान ली एक ही आय कितनी होगी, 36। बेटा बात को समझना, मुझे इस नंबर को ऐसा बनाना कि 7/12 निकालने में मुझे आसानी हो जाए। और बेटा हमने इस नंबर को 12 बनाया तो इसमें 4 से गुणा करना होगा, इस नंबर को 15 बनाएंगे तो 3 से गुणा करना होगा। इस प्रकार 4 और 3 का तुम लासा ले लो, तो लासा आपका 12 आएगा, तो 12 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 में इससे, इसमें भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो बेटा जो इनकम का जो रेशियो हमने अब बनाया है वो कुछ इस प्रकार से। अब बेटा आप इनकी व्यय लिख सकते हो, ए का व्यय लिखना चाहते हो तो ए का व्यय है उसकी आय का 7/12, यानी बेटा 36 का 7/12, 12 3 36 और 7 21, तो ए का व्यय कितना आएगा बेटा, 21 रुपया आएगा, 21 यूनिट मान सकते हैं। सवाल में कह रहा है बी का जो व्यय है उसकी आय का 8/15 है, 8/15, तो उसकी आय हमने मानी कितनी है 60, और 60 का बेटा 8/15, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो बेटा ए का व्यय आ गया 21 और बी का व्यय आ गया आपका 32। सवाल में कह रहा है इन दोनों के व्यय का अंतर है 14,300, अंतर कितना बेटा 14,300। आप यहाँ चेक कर लो इनका अंतर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे इनका अंतर आ रहा है सब 11। सवाल में पूछा है ए की आय ज्ञात करें, ए की आय कितनी है, हमने 36 मानी है तो गुणा में यहाँ 36 है, ए की आय हमने कितनी मानी है 36, तो यहाँ पर 36 लगा दो बेटा, 11 से काट दो, 11 1 11 और 11 3 33, तो ये आ गया 1300 और गुणा में बेटा 36। आप चाहें तो यहाँ पर सम डिजिट भी लगा सकते हैं, बाकी गुणा भी कर सकते हैं। तो 13 छक्के 78 होता है, उसका 8 आएगा, हासिल 7 होगा, 13 3 39 हो जाएगा, 39 में बेटा ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 9 7 16 46, और डबल जीरो और लग जाएगा। बेटा इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो होगा बेटा 46,800, अर्थात बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको ये प्रश्न बेटा समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्लियर हुआ आपका ये प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। यार एक बार में कोई प्रश्न क्लियर नहीं होता तो बेटा आप दोबारा देखें, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताया करो कि आपको जो वीडियो में सॉल्यूशन कराया जा रहा है वो कैसा है। देखिए बेटा स्क्रीन पर आपको प्रश्न संख्या 3 दिखाई देगी। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से है, 4800 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 7/5/7 भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। बच्चों ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। पहले बेटा जो कंडीशन दी उसे देखिए, आपको कुल राशि कितनी पता है, आप यहाँ पे लिख दो कुल राशि। तो कुल राशि है वो है बच्चों 4800 रुपये। 4800 रुपये की कुल राशि को बेटा हमें बांटना है ए बी सी। सवाल में हमसे पूछा है ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर क्या हुआ, ठीक है। तो पहले तो इस अनुपात को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सवाल हल होगा। सवाल में कह रहा है ए के हिस्से तथा बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया है, यानी बेटा ए बट्टे बी प्लस सी, ए बट्टे बी प्लस सी मतलब है ए बट्टे बी प्लस सी अनुपात में लग गया, और इनका अनुपात दिया बच्चों सवाल में 3:5 या 3/5, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सी को प्राप्त राशि, जो बेटा सी को राशि प्राप्त हो रही है और ए प्लस बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। बेटा इसका मतलब है सी बराबर ए प्लस बी गुणा में 5/7। अब ए प्लस बी को नीचे ले आओ, तो ए प्लस बी और उधर रह जाएगा बच्चों केवल 5/7। सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है। अगर आप ए बी सी का अनुपात सही से निकाल लेंगे उसके बाद बेटा ये सवाल कुछ नहीं है, फिर एकदम सरल हो जाएगा। बेटा जब भी आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर 3 पद हैं ए बी सी, और यहाँ पर बेटा ए बी सी, तीनों ही राशि बेटा समान है। जब इन तीनों को इधर जोड़ोगे तो ए बी सी आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो ए बी सी आएगा। इसका मतलब जब मैं इधर जोड़ूं और इसको इधर जोड़ूं तो बेटा ये दोनों बराबर आने चाहिए। एक बार जोड़ के देखिए, 5 और 3 बेटा कितना हुआ 8,
5 और 7 कितना हो बेटा 12। और बेटा यहाँ पर तो ये बराबर है ही नहीं, अब जब बराबर नहीं तो आपको इन्हें बराबर करना है। बताओ 8 और 12 का लासा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24। बेटा इसको 24 बनाना है तो बताओ इसमें किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 3 से। मुझे बताओ इसको 24 बनाना है तो आप किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब जिन जिन संख्याओं से आप इसमें गुणा कर रहे हो उसी का बेटा इसमें कर दो, तो इसमें 3 से कर दो, और जब 3 से करोगे तो बेटा ये बनेगा 9/15। और इसमें आपने 2 से किया तो 2 से इसमें कर दो, तो ये बन जाएगा आपका बेटा 10/14। अब तुम जोड़ के देखिए बेटा ये बराबर होता है 14 और 10 24 और 15 और 9 24। अब यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। बताओ बेटा ए का मान कितना है, तो बोलोगे सर 9। मैं पूछूं बेटा सी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सी का मान है सर 10। अब बच्चों मुझे बताओ बी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी करें। ए प्लस बी प्लस सी करें तो बेटा 24 आएगा, कितना आएगा 24। और उसमें से ए का मान 9 है और सी का मान 10 है, तो इन दोनों का हिस्सा कितना होगा 19, और टोटल 24 ही होगा। तो बताओ ये मान कितना होगा, ये बेटा 5 ही बचेगा। तो मुझे ए बी सी का मान अनुपात में पता चल गया। सवाल में कह रहा है कुल राशि हमारी कितनी है 4800। 4800 की तुलना किससे कर दोगे, टोटल से। टोटल कितना हो रहा है 2400। सवाल में पूछा बेटा ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो, तो बेटा इन दोनों के अंतर कितना आएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान निकालना है, तो नाम लगा दो 4। बेटा डायरेक्ट काटो, 24 दूनी 48 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार बेटा लिख सकते हैं ए एंड बी के बीच अंतर जो आएगा आपका वो होगा आपका बेटा 800। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इस सवाल का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आपको 3 प्रश्न तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। पहले बेटा प्रश्न को आप आराम से पढ़ेंगे, प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा प्रश्न चौथा ये कहता है 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठों का 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं। बेटा क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी 2022 में आया था। तुमने देखा होगा बेटा लोग कैसे कैसे प्रश्न कराते रहते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। इसलिए बेटा आपको तैयारी ऐसी करनी है जिससे आपका एग्जाम निकले, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। मुझे बताइए बेटा एक पुस्तक में कुल पृष्ठ कितने थे, तो आप बोलेंगे सर कुल पृष्ठ थे 264। बच्चों मुझे बताइए शिक्षक ने कितने पृष्ठ पढ़ा दिए, तो आप बोलेंगे पढ़ा दिए 2/3। बच्चों अगर 2/3 पढ़ा दिए, टोटल 3 पृष्ठ थे और 2 पढ़ा दिए, तो बच्चे कितने, तो आप बोलेंगे शेष बचेंगे सर अभी पढ़ने के लिए 1/3। बेटा 2/3 पढ़ा दिए तो अब हमारे लिए पढ़ने और कितने 1/3 पृष्ठ ऐसे जिन्हें हमें पढ़ना है। आगे सवाल में कह रहा है शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर पढ़ लिया। बेटा बच्चों ने घर पर पढ़ा, घर पर कितना पढ़ा 1/8। मैं कह सकता हूँ बेटा 8 में से 1 पृष्ठ इन्होंने घर पर पढ़ लिया, तो ना पढ़ा तो कितना अभी 7/8। अभी बेटा ये बाकी है, ये फ्रैक्शन बेटा हम ऐसे ही लिखते हैं 8 में से अगर 1 पृष्ठ पढ़ लिया तो बेटा अभी बच्चे कितने 8। बस बेटा इस सवाल को हम लिख सकते हैं शेष पृष्ठ बराबर शेष पृष्ठ जो हमें पढ़ने हैं उन्हें निकालेंगे। तो बेटा हम डायरेक्ट लिखेंगे कुल पृष्ठ कितने थे, तो आप बोलेंगे सर 264। बेटा अभी पढ़ने के लिए कितने और रह गए हैं शिक्षक के द्वारा, तो 1/3। बेटा बच्चों ने जब 1/8 पढ़ लिया था तो बच्चा कितना था 7/3, 7/8। इस कैलकुलेशन को आप फर्दर ही सॉल्व करिए। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3 8 24 और 3 8 24। बेटा 8 से काटोगे 8 एकम 8 और 8 एकम 8 8 एकम 8। तो अभी बेटा हमें कितने प्रश्न और पढ़ने 77 प्रश्न और पढ़ने हैं। तो इस सवाल का बेटा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही है। प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को बेटा चैनल को शेयर मार दो। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या बेटा 5 में पढ़ता हूँ, आप सुनिए ध्यान से, और आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो कुल लड़कियां और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है। बेटा लेवल 3 की जो परीक्षा हुई थी यानी CBT 2 में, ये बेटा उसमें पूछा था 2022। ये बेटा प्रश्न लैंग्वेज से नहीं करना है, बाकी मैं आपको कराता हूँ सॉल्यूशन कैसे करें। बेटा कुछ इस तरह से दिया है, एक तरफ लिख दो बेटा लड़कियां यानी गर्ल्स, एक तरफ लिख दो बेटा बॉयज। सवाल में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, यानी लड़के जब बेटा 4 हो गए तो लड़कियां 3 हो। बेटा इस बात को समझिए, लड़कों की संख्या का 3/4, मैं मान लेता हूँ यहाँ गर्ल्स हैं और यहाँ बॉयज हैं, और इसका 3/4 आप इस प्रकार लिखो। जब इस प्रकार लिखोगे तो अगली लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो G/B बराबर 3/4। तो बेटा वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। बताओ लड़कियां कितनी है 3 और लड़के कितने 4, तो अनुपात कुछ इस प्रकार बनेगा। ये होगा बेटा नंबर्स का यानी कि संख्या। आगे सवाल में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 इसका और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम रस पसंद करते हैं। अब बताओ आम रस, आम रस बेटा लड़कियों की संख्या का बोला है, लड़कियों की संख्या का 2/3, तो बेटा लड़कियों की संख्या है कितनी 3। अब मुझे बताओ 3 का 2/3 क्या है, तो अब बोलेंगे 3 का 2/3 2 आ जाएगा। तो लड़कियां कितनी ऐसी हैं जो आम रस को पसंद करती हैं, तो बेटा वो लड़कियां 2 हैं। सवाल में कह रहा है लड़कों की संख्या का आधा भाग, तो लड़कों की संख्या है कितनी 4 और आम रस पसंद करने वाले कितने हुए आधे, तो 4 का आधा क्या होगा 2। सवाल में नीचे पूछा है कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम रस को पसंद करता है। मुझे बताओ बेटा कुल कितने, तो अब बोलेंगे कुल नहीं सर 3 और 4 7। बताओ बेटा आम रस पसंद करने वाले टोटल कितने हैं 2 और 2 4। बेटा यही आपसे पूछा था, वो सवाल का आंसर होगा 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को बेटा दोबारा से देख लेना, वैसे मैंने आपका एक बार में क्लियर कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार से, छठा क्वेश्चन इसको साफ करते हैं। छठा प्रश्न देखिए बेटा, छठा प्रश्न बेटा बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3 मित्र A, B और C अपने बीच 5525 रुपए को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त राशि में से क्रम से 50, 100 और 75 रुपए निकाल दिए जाए तो उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा 11:18:24 के अनुपात में होता है। तो C को प्रारंभ में कितना प्राप्त होता था, ये बताइए। बेटा क्वेश्चन के नीचे लिखा है NTPC CB2 लेवल 2 2022 का पेपर में पूछा गया था प्रश्न। बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं कि हम पर निकल। बेटा मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मुझे बताइए बेटा कुल राशि है कितनी, तो बोलिए कुल राशि है सर 5525 रुपये, 5525 रुपये की कुल राशि। इसके बाद बेटा आगे क्या रहा है कि ABC में इसको बांटना है आपको, A, B और C, जिनकी संख्या का अनुपात दिया आपको 11:18:24, इनकी संख्या का अनुपात है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग बच्चों आप ये देख लो। सवाल में कह रहा है कि A के हिस्से से 75 रुपये कम कर दिए, A के हिस्से से 75। मैं बेटा इस चीज को यहाँ समझा देता हूँ। A के हिस्से से आपने कितने रुपए कम किए, तो आप बोलेंगे सर 75। बताओ बेटा B के हिस्से से आपने कितने रुपए कम किए, तो बोलेंगे 100 रुपये। बच्चों C के हिस्से से कितने रुपए कम किए, तो आप बोलेंगे -75। A के हिस्से से बेटा 50 रुपये कम किए थे, थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया। A के हिस्से से 50 और C के हिस्से से बेटा 75 रुपये कम किए।
बेटा ये कुल राशि ये वाली थी, इसमें से जब ए के हिस्से से 50, बी के हिस्से से 100 और सी के हिस्से से बेटा 75 कम किया है, तो बताओ टोटल कम कितना होगा। तो 50, 100, 150, 75, 225, कितना हो जाएगा बेटा 225। और बेटा इतना पैसा इसमें से कम किया है तब ये वाला अनुपात आया है, तो आप पहले ये वाला पैसा इसमें से कम कर दो 225। आप कम करोगे तो बेटा ये कितना बचेगा 0, 0, 3। बेटा इतना पैसा बचेगा और इसी पैसे को बेटा इसमें बांटना है आपको, इसी पैसे को आपको इसमें बांटना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए तीनों के हिस्से का योग आ रहा है इतना कम करने के बाद, तो आप यहाँ जोड़िए कितना होगा 8, 4, 12, 1, 13, 8, 4, 12, 1, 13। बेटा मैं यहाँ पर यहीं पर लिखता हूँ एक टोटल कितना होगा 8, 4, 12, 1, 13, 2 और 1 3 और 1 4, बेटा टोटल 53 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा यहाँ पर टोटल हो रहा है 53, और 53 की वैल्यू सवाल में कितनी है 5300। बेटा मैं थोड़ा समझा देता हूँ, 53 की वैल्यू सवाल में कितनी है 5300। सी को प्रारंभ में कितनी राशि मिलती थी, पहले अभी ये निकालिए सी को अभी कितनी राशि मिलती है। तो बेटा यहाँ गुणा में लगा दो 24। बेटा 53 से 53 काट दोगे तो यहाँ 100 आएगा, तो तुम कह सकते हो सी को अभी जो राशि मिल रही है वो 2400 रुपये है। सी को बेटा अगर अभी 2400 रुपये मिल रहा है और तुमने शुरू में कितना रुपया कम किया था, तो आप बोलेंगे 75। तो बेटा अभी अगर 2400 है तो पहले कितना मिलता हो, तो 75 जुड़ जाएगा इसमें। तो बेटा पहले इससे रुपये मिलते थे 2475 रुपये। बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि सी को प्रारंभ में मिलते थे 2475 रुपये। तो इस सवाल में बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इसको रख करते हैं। क्वेश्चन बेटा आपको अगर समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करो इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा मैं पढ़ता हूँ, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों की कक्षा ए के औसत प्राप्त अंक 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों के कक्षा बी का औसत प्राप्त अंक 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों से अनुपात कितना है। बेटा प्रश्न को आप पहले सही से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। प्रश्न पूछा था बेटा एनटीपीसी 2021 में, मैं आपको इसको हल करा दिखाता हूँ। बेटा 30 अंकों की गणित की परीक्षा है। गणित की परीक्षा में टोटल अंक कितने 30, और हमारे पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बेटा बी है। और ए में बेटा छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 40 है, या बेटा लिख दो छात्र। और सेक्शन बी में छात्र कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 45। तो बेटा ए में जो 40 छात्र हैं उनके औसत अंक कितने, औसत अंक, तो आप बताइए ए में जो 40 छात्र हैं उनके गणित विषय में जो औसत आए हैं वो है 30। ठीक है, और बेटा बी में जो 45 छात्र हैं उनके औसत अंक कितने आए हैं, तो आप बोलेंगे 22। तो सवाल में ये पूछा है कि दोनों कक्षाओं के अंकों का औसत, कक्षा ए के अंकों के औसत का अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा पूछा ये है ए और बी दोनों क्लास का आप औसत निकालिए और इसका अनुपात बता दो ए के साथ, ए के औसत से। तो सवाल में बेटा ए का औसत तो आपको पहले से ही पता है कितना है 30। बेटा आपको हल क्या करना है, आपको दोनों कक्षाओं का औसत निकालना है। तो दोनों कक्षाओं का औसत हम कैसे निकालेंगे, ये छात्रों की संख्या ये औसत है। तो बेटा ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जब छात्रों की संख्या दी हो और दो क्लास का औसत दिया हो तो छात्रों की संख्या को हम अनुपात ले सकते हैं। इससे बेटा आप ऐसा करिए 5 से काट दो, 1 8 40, 5 45। औसत कैसे निकालते बेटा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहाँ मुझे बताओ पद छात्र हैं कितने 8 और 23 औसत है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 23 गुणा 8। यहाँ बेटा छात्र कितने 9, इनका औसत कितना 22। बेटा इन दोनों को जोड़ लोगे तो कुल संख्या 8 और 9 17। ठीक है 17, यहाँ बड़ा करो 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 18 प्लस बेटा 9 गुणा करो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, तो नीचे बेटा 17। तो पूरी कक्षा का जो औसत आएगा इसे आप जोड़ो 8 4 12, 8 8 16 17, 1 18, 2 1 3, नीचे बेटा 17 आ जाएगा। बेटा ये पूरी कक्षा का औसत आ गया, बस इसको यहाँ रख दो
382 बट्टे बेटा 70। औसत निकाले तो इस 70 का गुणा कर दिया, 382 अनुपात 23 गुणा 70। बेटा पूरा हल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तुम ये देख लो 382 आ रहा है पहले, तो बेटा 382 तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखा दिया था और उसके बाद किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा 382 के साथ जो अनुपात है वो लिखा है 351 91, तो बेटा देखिए 7 या 21। इस प्रकार इसको पूरा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और फिर ये कहते हैं लोग कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता। इसी बेटा पढ़िए हुआ ना बेटा, आपको पढ़ के पढ़ाया है। ठीक है, ये फालतू के छोटे मोटे सवालों में चक्कर मत पड़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 8। ये कह रहा है ए बी और सी को एक कार्य को पूरा करने के लिए 1800 रुपये मिले। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किया और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 6 और 4 है तो ए को कितने पैसे मिले। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का सवाल है, मैं कर रहा हूँ जैसे। ठीक बेटे ध्यान से मुझे सबसे पहले बताइए कुल पैसे एबीसी को कुल रुपए कितने मिलते हैं। तो बताऊंगा कुल रुपए मिलेंगे वो है आपके 1800, और 1800 की बेटा आपको एबीसी की मजदूरी में बांटना है। लिखिए ए या बी या बेटा सी। बताओ बेटा ए ने कितने दिन काम किया है, यहाँ लिख दो दिन। तो आप बोलेंगे सर ए ने काम किया है 6। बेटा बी ने कितने काम किए हैं, तो 4 दिन। और बेटा सी ने कितने काम किए हैं, 9 दिन। बेटा इनकी मजदूरी क्या है, मजदूरी बेटा एक दिन की मजदूरी यहाँ लिखा भी है। उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात है, यानी कि प्रत्येक दिन उन्हें किस अनुपात में पैसा मिलता है। तो आप बोलेंगे सर इसको 5, इसको सर 6 और इसको 4। बेटा मैं यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ, रुपये या मूल्य। बेटा मैं कह सकता हूँ एक आदमी को एक दिन का 5 रुपया मिलता है, तो बताओ बेटा उसने 6 दिन काम किया है तो उसे कितना रुपया मिला होगा। तो आप बोलिए सर 30 रुपये। बताओ बेटा इसे हर दिन 6 रुपये मिलते थे, इसने 4 दिन काम किया तो इसे कितने रुपये मिले, 24। बताओ बेटा इसे हर दिन 4 रुपये मिलते थे, इसने 9 दिन काम किया तो कितने रुपये हो गए, 5 और 36। बेटा ये एक रेशियो है तो आप इसे सरल भी कर सकते हैं, आप 2 से काट दो तो ये 15, ये बेटा 12 और ये बेटा 18। ठीक है, ये बेटा और कट जाएगा, इसको 3 से और काट दो तो 5 15, 3 चौक 12, 5 18। बेटा जितना सरल कर लोगे उतना ही आसान है। ठीक है, तो आप चाहते हैं शुरू में 6 के पार्ट से काटते, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 छः 36। फिलहाल कोई बात नहीं है बेटा, ये अनुपात आ गया 5 4 6। तो बेटा कुल मजदूरी कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे 15। कितनी हो रही है, 15। और सवाल में कुल कितनी बेटा, 1800। और सवाल में पूछा है ए को कितने पैसे मिले, तो बताओ बेटा ए को कितने मिलते हैं, 5। से काटो 5 से कम 5, 5 दिया 15 और 3 से काटो 3 18। तो आप कह सकते हैं कि ए को सर 600 रुपये मिलते हैं। ए को बच्चों कितने रुपये मिलते हैं, 600 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार इस सवाल को बेटा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ठीक है, आपको सवाल समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, इसको साफ करते थोड़ा। बड़ी बड़ा प्रश्न किस प्रकार से पूछा है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। ये तो कुल लाभ 250 रुपये का है, तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था प्रश्न। देखिए बेटा किस प्रकार से करेंगे। सवाल में कह रहा है 40% वस्तुओं को बेटा 2% की हानि पर और शेष को 4% के लाभ पर। तो बेटा इस सवाल को मैं ऐसे कह सकता हूँ, बताओ टोटल परसेंटेज हमने मान लिया, कुल जो सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो हमने मान लिया बेटा 100%, 100 यूनिट कह सकते हैं। कह रहा है सवाल में 40% को 2% की हानि पर। बेटा 40 को 2% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40% मतलब 2/5 आता है। क्या आता है, आप हल कर लेना 2/5, यानी टोटल 5 वस्तुएं हैं हमारे पास, उसमें से 2 वस्तुओं को हमने कितने परसेंट की हानि पर बेचा है। तो आप बोलेंगे सर 2% की हानि पर। बेटा टोटल 5 हैं, उनमें से 2 को 2% की हानि पर बेचा है, तो अब बची कितनी, आप बोलेंगे 3। और 3 को बेटा कितने पर, 4% के लाभ पर।
बच्चों मुझे ये बता सकते हो ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2% का लाभ है, हानि हो रही है, तो यहाँ 4 की हानि होगी। और बेटा 4 का लाभ हो रहा है 3 पर, तो यहाँ 12 का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में आपका प्लस का बचेगा माइनस का? तो आप बोलेंगे प्लस का 8%। क्या बचेगा? 8%। ये 8% बेटा कितने के बीच? तो आप बोलेंगे 5 के बीच। और सवाल में बेटा इसी का मान कितना दिया है? 250। यानी कि ओवरऑल कितना लाभ होता है? हमें ओवरऑल लाभ निकाल लिया हमने, कुल लाभ आ गया। कुल लाभ होगा हमारा 8% बच के 5। और सवाल में कह रहा है कुल लाभ है 250 का। तो बच्चों यहाँ से तुम 5 का गुणा इधर कर दो, 8% बराबर 250 गुणा 5 आ जाएगा। आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करिए आप 2 से काटो इसे, तो 204% आ जाएगा। और 2 से बेटा इसे काटोगे तो 125 आ जाएगा। अब बेटा एक काम करिए, अब ज़्यादा कैलकुलेशन मत बढ़ाओ। यहाँ 4% बराबर लिखा है 125 गुणा 5। आपको 100% का मान चाहिए। अब मुझे इसे 100% बनाना है, तो मुझे बताओ बच्चों इसमें किससे गुणा करना होगा? 25 से। और 25 से बेटा इधर गुणा कर दो। तो मैं कह सकता हूँ कि 100% आएगा। 100% जो 100% आएगा बेटा वो उधर हो जाएगा 125 गुणा में 125। बेटा 125 गुणा 125 तो ये होता है बेटा 15,625। 15,625। बाकी तुम आप इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो बेटा इस वस्तु का क्रयमूल्य जो आएगा आपका वो आएगा 15,625। तो इस सवाल का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। समझ आएगा बेटा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ये आखिरी प्रश्न होगा बेटा, इसको साफ करते हैं। आखिरी प्रश्न बेटा ध्यान से पढ़िए। 2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई का किराया 5, 8 और 12 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या 3, 4 और 5 के अनुपात में है। और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया 1,07,000 रुपये वसूला जाता है। तो हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया जाता है। ये बेटा आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है, देखिए। तो बेटा एक काम करिए, आपको किस किस तरीके से यात्रा करनी है। तो यात्रा का बेटा जो क्लियर दिया है वो पहले सबसे पहले बोला है ट्रेन। उत्तर बिंदु ट्रेन में ऐसे लिख रहा हूँ टी, टी। फिर बेटा बस, और उसके बाद आपका दिया बेटा हवाई यात्रा। हवाई को बेटा लिख दो एच। बेटा इस किराए किस अनुपात में है? तो आप बोलेंगे 5:8:12। बेटा 5, 8 और 12। ये बेटा किराया है, तो हमको किराया। और नीचे लिखो बेटा यात्री। यात्री क्या है बेटा? यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। और बेटा एक दिन का है ये 3, 4, 5। ये किराया दिया है उनका 2 स्थानों के बीच। बेटा ये तो किराया है और ये यात्री है। मान लो बेटा एक यात्री का किराया 5 रुपया है, तो 3 यात्रियों के लिए कितना रुपया बचेगा? तो आप बोलते हैं 15 रुपये। बताओ बेटा ये अनुपात में, तो अनुपात में लिखना होगा। ये बेटा बताओ, एक यात्री के लिए 8, तो 4 के लिए 32, एक के लिए 12, तो 5 के लिए बेटा 60। तो मुझे बताइए बेटा ये आपका अनुपात निकल के आ गया। तो मुझे बताइए अनुपात में कुल किराया कितना हो रहा है? तो आप इसको जोड़ दो, तो बेटा 7 हो जाएगा। जब 3 और 1 10, तो कुल हो गया बेटा 107। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुल किराया है कितना? तो बोलेंगे कुल किराया सर 1,07,000। और आपके अनुसार बेटा कितना है? तो 107। सवाल में पूछा है बताइए हवाई यात्रियों द्वारा वसूला गया किराया कितना होगा? तो बेटा हवाई यात्रियों द्वारा वसूला गया किराया है कितना? 60। तो आप गुणा में क्या लगा देंगे? 107 से 107 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। तो इस सवाल का आंसर बेटा कुल है 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बेटा इस सेशन को तो आप यहीं पर खत्म करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक प्रश्न और है जिसे आप बोनस समझो, ऐसे को आप होमवर्क समझिए। ठीक है, प्रश्न को बेटा मैं भी पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यह पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी?
ये ग्रुप डी का सवाल होगा 2022 और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेटा मैं आज इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बेटा बताएं आज वीडियो कैसी थी। थैंक यू वॉचिंग।